अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। और इसमें आप क्या स्टडी करोगे कि ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी दो गैसेस होंगी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब आप एयर को इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से रिमूव हो जाती है, यानी कि एक्सहेल हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, इसमें बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखें एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में आपके पास फर्स्ट चीज़ क्या आ जाएगी कि आपने देखना होता है कि जो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, लंग्स के थ्रू लंग्स मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं रिस्पायरेशन में, तो वो किस तरह से गैसेस को चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो होती है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो होते हैं इसका मतलब क्या है, आपके पास फर्स्ट पे ये सारा आपके पास जो एयर पैसेज वे कहते हैं रास्ते को, तो ये आपने सीक्वेंस में याद रखना है। पहले नोस्ट्रिल्स, फिर नेज़ल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह, ये सारे आपने सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो नेज़ल कैविटी की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। और जो नेज़ल कैविटी होती है उसके दो पोर्शन होते हैं जो कि एक वॉल से डिवाइड हुए हुए होते हैं। ठीक है, स्मॉल वॉल थिन वॉल से। तो अब हर पोर्शन जो होता है वो लाइंड होता है फाइन हेयर्स से, मींस कि इसमें छोटे छोटे स्मॉल आप कह सकते हो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर का क्या फंक्शन होता है स्मॉल हेयर्स का, कि वो फिल्ट्रेट करते हैं एयर को, डस्ट पार्टिकल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ़िल्टर करते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स तक ना पहुंच सके। और म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि वो उसको एयर के टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं। मींस कि जो बाहर एयर का टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, बॉडी का टेम्परेचर आप लोगों को पता है कि 37 होता है, तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम क्या कर रहा होता है, मॉइस्चर कर प्रोवाइड कर रहा होता है म्यूकस, और वार्म कर रहा होता है इनकमिंग एयर को, ताकि जो एयर का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेज़ल कैविटी के बाद आ जाते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स आप कह सकते हो, नेज़ल कैविटी ओपन्स होती है फेरिंग्स में बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। फेरिंग्स क्या होता है, एक मस्कुलर पैसेज वे होता है जो कि दोनों फूड पैसेज वे और एयर पैसेज वे में कॉमन होता है। अगर ये फूड पैसेज वे में होगा तो इससे आगे क्या चीज़ आ जाएगी, स्टार्ट हो जाती है एसोफेगस। ठीक है, और अगर यही फेरिंग्स एयर पैसेज वे में है तो इसके आगे स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया। ठीक है, द एयर गोज़ फ्रॉम द फेरिंग्स टू द लेरिंग्स। एयर जो होती है वो फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में जाती है। ग्लॉटिस का हमें पता है कि क्या होता है, इज़ अ नैरो ओपनिंग डेट एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स टू द लेरिंग्स। आपके पास जो ग्लॉटस होता है वो क्या आपके होगा कि एक सिंपल आप कह सकते हो एक नैरो सी ओपनिंग होती है जो कि जिसके आगे से लेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। लेरिंग्स क्या होता है, एक आप कह सकते हो लेरिंग्स को बॉक्स कह सकते हो जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है और प्रेजेंट होता है ये कहाँ पर, बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, मीन्स फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में लेरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो आप सिंपल उन फाइब्रस बैंड को वोकल कॉर्ड्स भी कह सकते हो। और वोकल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब आप बोलते हो तो वो किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एयर उसमें से पास होती है और एयर जब पास होती है तो वो बैंड्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन के रिजल्ट में साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट साउंड जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हो डिफरेंट वर्ड्स की, इसमें आपके टंग इन्वॉल्व होती है, चीक्स के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से हो रही होती है। इस वजह से लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया। लेरिंग्स जो होता है वो फर्दर आगे ट्रैकिया से स्टार्ट हो जाता है लेरिंग्स के आगे, और जिसको कहा जाता है विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है कि इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और कहाँ पर होती है, एसोफेगस के फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होती है। सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते, रिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें। सी शेप कार्टिलेज रिंग, इनका क्या फंक्शन होता है कार्टिलेज का, कि वो कोलैप्सिंग से बचाती है। ठीक है, मींस कि अगर जो आप एयर पास हो रही है उसमें से तो वो जो वॉल्स होती हैं वो कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से उसके अंदर ये कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं।
इसके ये आपके पास हो गया ट्रैकिया का फंक्शन, ट्रैकिया यानी विंड पाइप। नेक्स्ट है ट्रैकिया से आगे क्या होगा, इन जब जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोनकाई। ब्रोनकाई से आगे फर्दर उसकी ब्रांचेज होती हैं जिसको कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। ये सारे जो होते हैं ये लंग्स में हो रहे हैं। दो ब्रोनकाई होती हैं, मीन्स के एक लेफ्ट लंग में जा रही होती है और दूसरी कनेक्ट होती है राइट लंग से। आगे ब्रोनकाई ही फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और उसको कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। ब्रोनक्यूल्स के होते हैं बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जो कि फर्दर आगे ब्रोनक्यूल्स एंड कहाँ पर हो रहे होते हैं, फाइन ट्यूब्यूल्स का एल्वुलर डक्ट। एल्वुलार डक्ट तक आकर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल उनका डायामीटर हो जाता है और फिर उनको कहते हैं एल्वुलार डक्ट। एल्वुलार डक्ट से आगे स्मॉल एल्वुलाई अटैच होती हैं उसके साथ। एल्वुलाई क्या होती हैं, सिंपल आप एल्वुलाई को कह सकते हो कि स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो उसमें क्या कर होता है, मेन गैशियस एक्सचेंज एल्वुलाई में ही हो रही होती है। ठीक है। क्लस्टर ऑफ पाउचेस मीन्स के पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेप्स की तरह के जैसे गुच्छा सा होता है उस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। एल्वुलाई फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन। एल्वुलाई जो होता है वो उसमें जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, मीन्स के जो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से एक्सचेंज हो रही होती है, वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है एल्वुलाई में। और हर एल्वुलाई में क्या होता है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिनके इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके बाहर क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मीन्स के कैपिलरीज का जो एक तरह से जाल होता है उन्होंने कवर किया हुआ होता है एल्वुलाई को। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कनेक्ट टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर टू द लंग्स। अब पल्मोनरी का जहाँ पर भी वर्ड होगा इसका मतलब है कि ये बात हो रही है कि लंग से रिलेटेड है। ठीक है। एनाटमिकल वर्ड जो होता है लंग्स का वो पल्मोनरी होता है, जैसे हार्ट का कार्डिक होता है, इसी तरह से किडनी का रिनाल होता है, इसी तरह से लंग्स का पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज मीन्स कि ऐसी आर्टरीज जो कि लंग्स से कनेक्ट होते हैं वो क्या कर रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती हैं लंग्स की तरफ। और लंग्स क्या करते हैं, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बॉडी हार्ट के पास भेजते हैं। और हार्ट का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से सारा जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और जो गैसेस होती है मीन्स के ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।